क्या मध्य प्रदेश में मंत्री ही मंत्रियों के दुश्मन बन गए हैं? क्या मध्य प्रदेश में जो लोकायुक्त की शिकायतें हो रही हैं, उसके पीछे मंत्री ही मंत्रियों की शिकायत करा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। अब मध्य प्रदेश में ये तय हो गया है कि मंत्री ही मंत्रियों के दुश्मन हैं, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, स्वयं एक मंत्री दूसरे मंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री को इस तरीके से शिकायतें कर रहे हैं। और जो हालात अब बन के सामने आए हैं उसमें ये लग रहा है कि मंत्री अब एक दूसरे की संपत्तियों की अब जानकारियां ना केवल मीडिया को पहुंचा रहे हैं बल्कि लोकायुक्त को भी दे रहे हैं और कोर्ट कचहरी भी करा रहे हैं। और इसकी शुरुआत हुई है सागर से। हमने देखा कि सागर में दो मंत्रियों की लड़ाई सड़क पर दिखाई दी, जो सिंधिया जी के साथ आए गोविंद राजपूत जी, और जो पहले भारतीय जनता पार्टी में ताकतवर और कद्दावर मंत्री भूपेंद्र सिंह के एक रिश्तेदार हैं राजकुमार धनोरा, जिनका विवाद गोविंद राजपूत से हुआ। और राजकुमार धनोरा को पहले तो पार्टी से निकलवाया गया और बाद में गोविंद सिंह की तमाम सारी जो संपत्तियां हैं उसका पूरा लेखा जोखा लेकर राजकुमार धनोरा न केवल मीडिया के सामने आए बल्कि कोर्ट में भी उन्होंने आवेदन लगाया और ये भी कहा कि गोविंद राजपूत को ससुराल से जो संपत्तियां वसीयत में मिली हैं उनकी पूरी जांच की जाए, क्योंकि ये सारी संपत्तियां खुद गोविंद राजपूत जी की बनाई हुई हैं। तो इस तरह का विवाद अभी चल ही रहा था। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के 5 वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह के खिलाफ खुलकर सामने आते हैं, मुख्यमंत्री से शिकायत करते हैं। इनमें 2 मंत्री, 2 विधायक और 1 जिला अध्यक्ष शामिल हैं। इनमें गोपाल भार्गव जो वरिष्ठ मंत्री हैं, इनमें गोविंद राजपूत जो परिवहन और राजस्व मंत्री हैं, इनमें विधायक प्रदीप लहरिया और शैलेंद्र जैन, इसके अलावा जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया। ये सागर के 5 बड़े नेता मुख्यमंत्री को भूपेंद्र सिंह जी की शिकायत करने पहुंचते हैं। और यही नहीं होता है, इसके बाद कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि कांग्रेस के एक नेता पुनीत टंडन वो लोकायुक्त में भूपेंद्र सिंह की तमाम सारी संपत्तियों की शिकायत लेकर लोकायुक्त पहुंचते हैं और लोकायुक्त संगठन कुछ घंटे के अंदर ही इस शिकायत को न केवल रजिस्टर करता है बल्कि नोट शीट में लिखता है कि मंत्री भूपेंद्र सिंह, उनकी पत्नी और उनकी दोनों बेटियों की संपत्ति की जांच की जाए। वो नोट शीट इस समय पूरी मार्केट में है, मीडिया के हाथ में है। आप सोचिए कि हमने पिछले 30 साल में कभी लोकायुक्त कार्यालय की इस तरह की नोट शीट सड़क पर नहीं देखी है, लेकिन भूपेंद्र सिंह जी के खिलाफ जो कार्रवाई लोकायुक्त के अंदर चल रही है वो सड़क पर दिखाई दे रही है। यानी आप सोचिए कि इसके पीछे किसका दिमाग है, कौन इस तरह का कर रहा है। और एक और बड़ी खबर आ रही है हमारे पास, वो ये आ रही है कि चंबल के एक मंत्री का झगड़ा मालवा के एक मंत्री से हो गया है और वो मालवा की मंत्री की तमाम सारी संपत्तियों की डिटेल इकट्ठी कर रहे हैं। वो भी कांग्रेस के नेताओं के कंधे पर बंदूक रखकर अपने ही मंत्री पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम सारी संपत्तियों का ब्यौरा इकट्ठा हो चुका है, इसको पूरा टेबलाइट किया जा रहा है और इसकी भी शिकायत करने की तैयारी है। यदि लोकायुक्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे कोर्ट कचहरी की तैयारी है। यानी आप अंदाज लगाइए कि अनुशासन का नाम पर भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही अब भयावह जैसा दिखने लगा है। मंत्री के दुश्मन होते जा रहे हैं और ये लड़ाई वरिष्ठ मंत्रियों के बीच शुरू हुई है। कह सकते हैं आप कि जब ये नीचे उतरेगी तो विधायक नेता आपस में लड़ते रहेंगे। और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे यदि सच कारण है तो वो है केवल जिलों में सत्ता पर कब्जा करने का। वो है जिले पर किस तरह हम सत्ता और संगठन पर कब्जा करें, किस तरह जिला प्रशासन पे और शासन पे अपनी पकड़ को बनाए रखें, किस तरह हम अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित करें, किस तरह हम ताकत को अपने पास रखें। ये लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के नेता अब एक दूसरे की जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के माहौल को, जो माहौल बिगड़ता जा रहा है, इसे सुधारने की ओर अब कोई भी अग्रसर दिखाई नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री जितनी बैठकें करते हैं एक एक चीज छन छन कर बाहर आती है। मुख्यमंत्री यदि किसी को डांटते हैं, आंख दिखाते हैं, वो भी दूसरे दिन मीडिया की सुर्खियां बन रहे हैं। तो आप अंदाज लगाइए कि जिस भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन सबसे ऊपर था, आज वो अनुशासन तार तार हो चुका है और नेता ही नेता की जान के दुश्मन बने जा रहे हैं। आप सोचिए कि अब क्या होगा, ये चुनाव में सब साफ दिखाई देगा। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।